गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नई चीज सीखेंगे बच्चों, यानी फोर लूप। ठीक है, फोर लूप की हमें जरूरत कहां पड़ती है कोडिंग में? जब बच्चों हमें कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है ना, तब हम फोर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इटरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। राइट, क्या बोलेंगे इसको? इटरेशन ऑफ स्टेटमेंट। और इसका सिंटेक्स क्या होता है? हम लिखेंगे फोर, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। फोर आई इन रेंज, ठीक है, फिर ब्रेकेट, फिर स्टार्टिंग पॉइंट और फिर एंडिंग पॉइंट। सपोज मैंने लिख दिया 11 और फिर लिख दिया 1, राइट, और लास्ट में कोलन, और यहां पे 4 स्पेस छोड़ के बच्चों मैंने अपनी स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट आई। तो ये देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा ये हमारा फोर लूप। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं पहले। फोर क्या है बच्चों? फोर एक रिजर्व वर्ड है, राइट। आई क्या है? यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, यानी ये काउंटर वेरिएबल है, ये गिनती रहेगा, राइट। काउंटिंग का काम है इसका। इन भी रिजर्व वर्ड है। रेंज हमने ये दे दी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 1 से शुरू हो जाए, और ये हमारा स्टॉप वैल्यू है, एंडिंग पॉइंट है, और इससे एक कम तक चलेगा हमारा लूप, राइट। ये हमारी स्टेप वैल्यू है, यानी वैल्यू बढ़ानी है एक एक। तो ये जो आई हुआ, इसका काम क्या हुआ? गिनने का काम हुआ बच्चों। इसको हम काउंटर वेरिएबल भी कह सकते हैं, राइट। तो गिनती कहां से गिननी शुरू करेगा? एक से गिनती गिनने शुरू करेगा। कहां तक जाएगा? 11 - 1, यानी 10 तक जाएगा। और तीसरा जो वैल्यू है हमारा, ये 1 है। यहाँ 2 भी हो सकता है, 2 होता तो इंक्रीमेंट 2 का हो जाता। अब 1 लिखा है बच्चों, तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर हम इसको नहीं लिखते हैं, जो तीसरी वैल्यू 1 लिखी है ना मैंने, ये वाली, अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो ये अपने आप एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, राइट। तो इसको देखो, ये छोटी सी कोडिंग है 2 लाइन की, ये है बड़े काम की चीज। तो ये देखो कैसे एग्जीक्यूट होगी। फोर आई इन रेंज 1, स्टार्टिंग वैल्यू है ना 1, और स्टॉप वैल्यू क्या है? 11 - 1, यानी 11 - 1 10 तक चलेगा, और 1 हमारी इंक्रीमेंट वैल्यू, राइट। तो फिर ये कंडीशन तो ट्रू है बच्चों शुरुआत के केस में। तो फिर यहां आएगा दूसरी स्टेटमेंट पे प्रिंट आई लिखा है, तो आई की वैल्यू शुरू में क्या है? 1, तो यहां बच्चों 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर ये कहां जाएगा? वापस इस लूप में जाएगा, ठीक है। स्टेप वैल्यू क्या है? 1, तो यहां से शुरू करेगा, यानी आई की वैल्यू अब क्या हो गई? 2 हो गई। फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 11 से कम है? यस है। यहां नहीं आएगा बच्चों, ये तो स्टार्टिंग के लिए, यहां अब दोबारा नहीं आएगा। इस कंडीशन को चेक करेगा, यस इट इज ट्रू, तो फिर क्या होगा? यहां पे आएगा, वापस आएगा, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई? 2, तो बच्चों यहां 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस जाएगा लूप में, ठीक है ना। जब तक ये कंडीशन है ना लूप की फॉल्स नहीं हो जाएगी, तब तक ये एग्जीक्यूशन होता रहेगा। तो तीसरी बार जब जाएगा तो आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट वैल्यू तो 1 है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 3 को चेक करेगा, क्या ये 11 से कम है? यस इट इज लेस देन 11, तो फिर प्रिंट आई कर देगा, और फिर ये 3 प्रिंट कर देगा। फिर वापस जाएगा, यहाँ एक वैल्यू बढ़ा देगा, एक वैल्यू बढ़ाने के बाद फिर कंडीशन को चेक करेगा, यस इट इज आल्सो ट्रू, तो फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 4। ऐसे चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। जब ये 10 तक हो जाएगा, है ना, ऐसे 5 6 7 8 ऐसे ऐसे 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट हो गया तो फिर वापस यहां आएगा, आई की वैल्यू कितनी बढ़ा देगा? 1, है ना, ये 1 है बच्चों, तो 1 बढ़ जाएगी तो 11 हो गई, तो 11 इससे कम तो नहीं है ना, ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई। ये तो 11 के बराबर है, बराबर की कंडीशन इसमें नहीं चलेगी, ठीक है, इससे कम होना चाहिए 11 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब बच्चों ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहाँ पे अब नहीं आएगा, प्रिंट आई नहीं करेगा, और लूप से बाहर निकल के जो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट
और डबल कोट्स में लिख दिया थैंक यू, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ये कोई ये कहे तुमसे कि भाई ये कितनी बार प्रिंट होगा, तो ये तो एक बार प्रिंट होगा बच्चों, है ना। और ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये 10 बार प्रिंट होगा। यानी देखो ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गई, है ना। क्लियर हो गया ना ये। और ये स्टेटमेंट एक ही बार चली, ठीक है ना। ये फोर लूप के अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द फोर लूप, राइट। फोर लूप ये फोर है, इसके नीचे से यहां से 4 स्पेस छोड़े हैं हमने, ठीक है। 4 स्पेस छोड़ के इसके नीचे एक आध स्टेटमेंट और भी आ सकती थी। यानी फोर लूप की बॉडी में एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। तो जितनी भी स्टेटमेंट होंगी बच्चों फोर लूप की, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करते हुए एग्जीक्यूट होंगी, राइट। अगर यहां पे मैं 2 कर देता तो, है ना, तो इंक्रीमेंट कितने का होता, तो फिर आउटपुट क्या आता बच्चों, पहले केस में 1 प्रिंट होता, फिर इंक्रीमेंट 2 का होता, यानी फिर 3 प्रिंट होता, फिर 5 प्रिंट होता, फिर 7 प्रिंट होता, फिर 9 प्रिंट होता, और फिर 11 के केस में फॉल्स हो जाता, यहां तक वैल्यू प्रिंट होती। यानी इसी प्रोग्राम से देखो यहां 2 करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये क्या कौन सी सीरीज हो गई, ये कौन से नंबर हो गई, ये ओड नंबर हो गए बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो गए, ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स को हम प्रिंट कर सकते हैं, इवन को भी प्रिंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू 2 कर देंगे, है ना, और इंक्रीमेंट 2 का कर देंगे। स्टार्टिंग वैल्यू 2 कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। फिर इंक्रीमेंट 2 का है, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, और फिर 10 प्रिंट होगा। फिर 12 पे हो जाएगी तो 12 के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हमारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो फोर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये फोर लूप है ना, ये रिवर्स साइड में भी चल सकता है, ठीक है। रिवर्स में कैसे चलेगा, इसी को रिवर्स में चला सकते हैं। फोर आई इन रेंज, और यहां स्टार्टिंग वैल्यू दे देंगे रिवर्स की, है ना। सपोज हमने 20 से वैल्यू स्टार्ट करनी है 20, ठीक है, और हमें कहां तक लिखनी है, 1 तक लिखनी है। तो 1 के बाद क्या आता है बच्चों, 0, तो यहां हम 0 लिखेंगे, ठीक है। और स्टेप वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी -1, राइट। तो ये हमारा लूप क्या होगा, रिवर्स चल पड़ेगा। और यहां पर हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट ब्रैकेट में आई लिख देते हैं। तो क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई अब 20, और स्टेप वैल्यू क्या होगी, इसको क्या कहेंगे, स्टेप वैल्यू। और ये हमारी, ये तो स्टार्टिंग वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, यानी स्टॉप वैल्यू भी कह सकते हैं। तो इस फोर लूप के, है ना बच्चों, इस वाले सिंटैक्स के 3 पैरामीटर होते हैं, है ना। ये वाला पैरामीटर अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाना है, यानी एक एक इंक्रीमेंट करके आगे की तरफ बढ़ना है, तो ऑप्शनल है, हम नहीं लिखेंगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में चलाना है तो लिखना पड़ेगा। स्टेप वैल्यू 1 से ज्यादा देनी है तब भी हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो देखो इसको कैसे एग्जीक्यूशन करेगा हमारा पाइथन। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है बच्चों, 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू -1, एक कम हो जाएगी ना स्टेप वैल्यू, -1 कितना हो गया, 19 हो गया। 19, ये कंडीशन हमारी ट्रू है ना, तो फिर 19 प्रिंट हो जाएगा। फिर 18 प्रिंट, ऐसे कंडीशन चेक करता रहेगा, राइट। जब 0 आ जाएगी, यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा, तब हमारा ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने के बाद यहां नहीं आएगा बच्चों, यानी ये चलते चलते 1 तक ही प्रिंट होगा बच्चों, यहां तक, है ना। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई, राइट। अब हम इसको पाइथन पे करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। आइए पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं, 1 मिनट। ये बच्चों हमारी आ गई पाइथन की स्क्रीन, ठीक है। अब यहां पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, फोर आई इन रेंज
ब्रैकेट स्टार्ट, पहली वैल्यू, पहला पैरामीटर भी कह सकते हैं हम इसको, है ना, 1, फिर 11, फिर स्टेप वैल्यू देखो मैं यहां नहीं देता तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। और फिर एंटर प्रेस करूंगा बच्चों तो ये अपने आप स्टार्टिंग से 4 स्पेस छोड़ के हमारा कर्सर आ जाएगा। यहां लिखा मैंने प्रिंट और ब्रैकेट में आई, बस इतना सा प्रोग्राम बच्चों। इसको सेव किया और इसको रन किया। मैंने रन किया तो ये देख पा रहे होंगे आप कि हमारी आउटपुट क्या आ गई, ठीक है। तो ये देखो आपकी आउटपुट आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर हो गया बच्चों ये। अब वापस उसी स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। किस पे? पाइथन वाली पे। और यहां पे देखो मैंने नहीं लिखा था ना 1, अब रिवर्स ऑर्डर में चलाते हैं इसको, ठीक है। या स्टेप वैल्यू देखते हैं बच्चों, यहाँ 2 कर देता हूं मैं और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं। कहाँ तक चाहिए हमें? 21 तक चाहिए। इसको सेव किया मैंने, इसको रन किया। देखना अब ये क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, है ना, 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर स्टेप वैल्यू क्या है? 2, तो 1 के अंदर 2 ऐड हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 3। फिर 3 को चेक करेगा, क्या 3 से कम है? यस, ट्रू है। तो फिर लूप की बॉडी में चला जाएगा हमारा कंट्रोल, प्रिंट आई हो जाएगा, यानी 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर इंक्रीमेंट 2 का होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट वैल्यू 2 है, तो फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 इससे कम है, कंडीशन चेक करेगा। और फिर लूप की बॉडी में क्या लिखा है? प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या हो चुकी? 5। तो इस प्रकार से बच्चों ये चलता रहेगा, ठीक है। और फिर आगे नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट कितने का है? 2 का, राइट। और 2 का होते ही फिर ये क्या दिखाएगा हमें? ये हमें ऐसे 2 का इंक्रीमेंट करके, और ये देखो ओड नंबर्स, है ना, 21 से नीचे के ओड नंबर्स आ गई बच्चों, राइट। अब इस पे आप सोचते होंगे भाई 20 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्यों? जब 19 थी इसकी वैल्यू तो ये चेक करने का इंक्रीमेंट हुआ इसमें 2 का, तो 21 हो गया। 21 होते ही कंडीशन फॉल्स हो गई बच्चों, ठीक है। और फॉल्स होते ही लूप ने ब्रेक कर दिया, और लूप के अंदर जो लूप बॉडी है उसमें नहीं गया, उस बॉडी से बाहर हमारा कंट्रोल आ गया बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आएंगे, है ना, फॉर लूप में, जैसे इवन नंबर जनरेट करना, ओड नंबर जनरेट करना, ठीक है, और सीक्वेंस कोई जनरेट करना। तो ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।